अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम कीवर्ड गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज़ करना सीखेंगे और आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप जो है अपने कोई भी टॉपिक पे स्पेसिफिक टॉपिक पे लिखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कीवर्ड्स को किस तरह से सर्च करेंगे, टारगेटेड कीवर्ड्स को, कि उन कीवर्ड्स पे लिखने के बाद जब आप अपने कंटेंट को कहीं भी पब्लिश करें या किसी भी आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट ऑब्वियसली आपको जब भी आपसे काम करवाएगा वो तो कीवर्ड्स देगा ही, बट बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हमें ऐसा क्लाइंट मिलता है कि उसने हमें कीवर्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं किए होते और वो कहता है कि आप ना कीवर्ड्स खुद से सर्च करो और मैं आपको एक्स्ट्रा पे कर दूंगा उन कीवर्ड्स का। ठीक है, तो तब फिर आपको क्या करना होता है जी, कि आपको कीवर्ड जो है वो सर्च करना पड़ते हैं खुद से। अब मैं जो आपको बताने जा रही हूँ गूगल कीवर्ड प्लानर का, जिसके थ्रू आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत से टूल्स हैं जिनको आप यूज करके कीवर्ड सर्च कर सकते हो। ठीक है, बट ये कि जब आप प्रोफेशनली काम कर रहे होगे अपने क्लाइंट्स के लिए या फिर आप अपनी वेबसाइट के लिए काम कर रहे होगे तो तब आपको बाय करना पड़ेगा ये टूल। ठीक है, अभी फिलहाल हम फ्री पे ही प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस चल रही है इस वजह से। ठीक है, अच्छा जी, आपने क्या करना है, इस तरह गूगल पे आपने लिखना है जी गूगल कीवर्ड कीवर्ड प्लानर फ्री। जैसे ऑलरेडी मैंने टाइप किया हुआ था, सर्च किया हुआ था गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री। ठीक है, इस तरह से आपने क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएंगी वेबसाइट्स। तो आपने ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, इसको मैं न्यू टू टैब में ओपन कर रही हूँ। तो ये इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यूज करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन होना शुरू हो जाएगी ये वेबसाइट। ये गूगल का अपना पर्सनल कीवर्ड प्लानर है, यानी कीवर्ड सर्च करने के लिए गूगल का अपना टूल है। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है, मेरी जाहिर है आईडी जो थी, यानी मेरी जो जीमेल है वो लॉगिन हुई है क्रोम में, तो इस वजह से मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मैंने डायरेक्टली बस गूगल कीवर्ड प्लानर को मैंने गूगल पे ओपन करके इस तरह से ओपन कर लिया। मेरे से मजीद आईडी वगैरह नहीं पूछी गई कि आप अपनी आईडी बताओ, या फिर जाहिर है लॉगिन मैंने पहले किया हुआ था तो इस वजह से। जब आप लॉगिन करोगे तो उसके लिए आप जब आप ओपन करोगे तो ऑप्शन आएगा कि आप अपनी जीमेल के थ्रू लॉगिन करना चाहते हो, यानी साइन अप करना चाहते हो, या आप न्यू कोई ईमेल आईडी ऐड करना चाहते हो। तो आप तब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी उसी जो लॉगिन की भी ऑलरेडी क्रोम में आईडी है, जीमेल है, उसके थ्रू आप कर लो, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ है उससे ही, जो मेरी गूगल की आईडी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये सारा ओवरऑल अगर इसको हम यूज करने की बात करें तो ये काफी कह लो कि आपकी वेबसाइट को हैंडल करने में बहुत हेल्पफुल है ये टूल। ठीक है, उसके अलावा एड्स को रन करने के लिए, जो डिफरेंट वेबसाइट्स पे हम एड्स रन करते हैं तो वो भी इसके इस टूल के थ्रू, अगर हमारे पास इसके पेड फीचर्स हैं यानी हमने इसको बाय किया हुआ है, तो उसके थ्रू आप इसको यूज करके एड्स रन कर सकते हो। फिर इसके अलावा इसके और भी बहुत से फायदे हैं और इसके बहुत से यूजेस हैं, बट हमें जो इस टूल को अपने फायदे के लिए यूज करना है वो यही है कि हमने कीवर्ड सर्च करना है इसके थ्रू। ठीक है, तो अब कीवर्ड सर्च करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो आपको आइकन शो हो रहे हैं ओवरऑल होम पेज पे, ये देखिए, नोटिफिकेशन, हेल्प, रिफ्रेश, टूल्स एंड सेटिंग्स, रिपोर्ट्स और सर्च। ठीक है, तो आपको कहाँ जाना है जी, ये टूल्स एंड सेटिंग पे जाना है। ये आपको आइकन शो हो रहा होगा, मैं इस पे क्लिक करूंगी। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मजीद ये ऑप्शंस आ रहे हैं, बिलिंग का, सेटअप, मेजरमेंट्स, बल्क एक्शंस, शेयर्ड लाइब्रेरी और प्लानिंग वगैरह। तो अब ये हमारे काम के नहीं है और हमें इनके बारे में जानने की भी जरूरत नहीं है। इन फ्यूचर अगर आपको इनको यूज करना होगा तो फिर जाहिर है तब आप इनको देख सकते हैं, बट फिलहाल जो हमारे काम का है, जो जिस रीजन की वजह से हम इसको यूज कर रहे हैं, वो है जी कीवर्ड। तो कीवर्ड सर्च करने के लिए आप ये देखें लेफ्ट साइड पे जो आपको ओवरऑल कॉलम शो हो रहा है, ये है जी कीवर्ड प्लानर का। ठीक है, कीवर्ड प्लानर पे मैं क्लिक करूंगी तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपके सामने फिर इस तरह से एक टैब ओपन हो जाएगा। अब इस तरह से आपको क्या कर, यहाँ पे आपको कौन से ओवरऑल टैब पे क्लिक करना है, ये आपके सामने दो शो हो रहे हैं, एक है जी डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और एक है जी गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बहुत से और भी यूजेस हैं। ठीक है, तो जो हमारे यूज का है वो हमने कीवर्ड सर्च करना है, तो आप इस पे क्लिक करोगे। ठीक है, मैंने डायरेक्टली उस पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपने कीवर्ड को
सर्च करना है और उस आपके जो टॉपिक है, आपका कीवर्ड है, उससे रिलेटेड डिफरेंट आप जो रैंक कीवर्ड है उनको आप देख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कीवर्ड लिखती हूँ जी, अर्न मनी, अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है, अर्न मनी ऑनलाइन, ये भी सर्च करने से पहले ये एक मेरा टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मैं इस पे लिखना चाहती हूँ, इस टॉपिक पे मैं आप लोग से अभी फर्दर जो है वो एक ब्लॉग भी लिखवाऊंगी, ठीक है। अभी हम इस कीवर्ड पे सर्च करते हैं। आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट भी इसी पे होगी, अर्न मनी ऑनलाइन। आपने डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज बताने हैं कि कौन कौन से सोर्सेज को यूज करते हुए आप पाकिस्तान में रहते हुए अगर ऑनलाइन कोई काम करते हो तो आप किस तरह से मनी को अर्न कर सकते हो, ठीक है। इससे जब आप सर्च करोगे तो आपको मजीद चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आई ट्राई कि मैं इस गूगल कीवर्ड प्लानर के बाद अभी ही इसी लेक्चर में आपको ओवरऑल डाटा सर्च करना भी बता दूं, ब्रीफ सा, ठीक है। अच्छा जी, अर्न मनी ऑनलाइन ये टॉपिक है आपका, फॉर एग्जांपल आप इस पर लिखना चाहते हैं बट आपको एग्जैक्टली एक कीवर्ड नहीं पता जिस पे आप लिखो तो आपका कंटेंट जो है वो रैंक कर जाए, ठीक है। अब ये फर्दर इसको प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, लोकेशन। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये लोकेशन का ओवरऑल आइकन शो हो रहा है और साथ में पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हम आपकी वेबसाइट है तो वो पाकिस्तान में ही, आप उसको रन करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की लोकेशन ही ऐड करनी है। अगर आप फॉर एग्जांपल यूएस की लोकेशन ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्लिक जब करूंगी तो ये देखें आपके सामने कुछ इस तरह से टैब ओपन हो जाएगा। ये पाकिस्तान का ओल्ड मैप है, न्यू पाकिस्तान का जो न्यू पॉलिटिकल मैप है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो है, इस पे मैंने कल वीडियो भी बनाई थी पाकिस्तान के न्यू पॉलिटिकल मैप के ऊपर ना, ठीक है। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। जाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो हमारा जो न्यू पॉलिटिकल मैप सन 2020 में इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसमें कौन कौन सी चेंजेस आई हैं, तो इस पे मैंने कल एक डिटेल वीडियो बनाई थी, वो भी मैं इस लेक्चर के बाद आप लोग से शेयर कर देती हूँ, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। खैर, अभी हम देख रहे थे ओवरऑल लोकेशन को। तो फॉर एग्जांपल आप अपनी वेबसाइट को रन करना चाह रहे हैं यूएस में, तो जाहिर है आप जब कीवर्ड सर्च करोगे तो आपको यूएस लोकेशन ऐड करके ही कीवर्ड सर्च करना होगे, ताकि आपको पता लगे कि यूएस में अगर आप ये टॉपिक पे लिख रहे हो तो उस पे कितनी सर्चेज आ रही हैं और उनमें से कौन से कीवर्ड जो है वो वहाँ पे रैंक कर रहे हैं, यानी कौन से कीवर्ड्स पे लोग वहाँ पे बैठे सर्च कर रहे हैं। और अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपको ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान की लोकेशन सेट करना होगी और उसके बाद आपको क्या करना होगा, कीवर्ड्स को सर्च करना होगा। तभी आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पे लोग जो हैं, आप जिस टॉपिक पे लिख रहे हो उस टॉपिक को किस तरह से सर्च करते हैं, ठीक है। तो फिर आपको उस तरह से उन टॉपिक्स के कीवर्ड्स को सर्च करके, ठीक है, तो उन पे लिखना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं यहाँ आपको एक बार सेट करके बता देती हूँ। जैसे अब देखे मैंने लोकेशन जो है वो रिमूव कर दी है। एक बार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूएस लिखती हूँ, यूएस से लिखती हूँ, यूएस स्टेट्स कंट्री, यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे यूएस शो हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यूएस यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगी, ये जो ब्लू बटन है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देती हूँ। तो हम जो भी कीवर्ड सर्च करेंगे वो यूएस में, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे ही लगेगा कि हम यूएस में बैठे हुए हैं और आपको ओवरऑल यूएस की सर्चेस के बारे में पता लगेगा कि यूएस में रहते हुए लोग जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा सर्च करते हैं। तो डेफिनेटली आपको वही कीवर्ड्स जो है वो उठाने हैं और उन पे लिखना है, ठीक है। अभी हम पाकिस्तान में हैं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी, अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लोकेशन सेट कर लेती हूँ पाकिस्तान की, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ क्रॉस करके। अच्छा जी, यहाँ पे मैं लिखती हूँ पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान कंट्री। और ये देखिए आपके सामने पाकिस्तान शो हो रहा है और यहाँ से मैं इसको सेव कर देती हूँ, पाकिस्तान की लोकेशन सेट हो गई है और ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है। अब ये मैंने कीवर्ड लिख लिया, लोकेशन भी मैंने सेट कर लिया। अब मैंने गेट रिजल्ट्स पे क्लिक करना है, ये जो आपको ब्लू बटन शो हो रहा है गेट रिजल्ट्स पे मैं जब क्लिक करूंगी तो आपके सामने उस टॉपिक यानी अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड ये देखिए कीवर्ड्स शो हो गए हैं, ठीक है। आपको डिफरेंट कीवर्ड्स शो हो रहे हैं। एक तो ये कीवर्ड है ना जो हमने सर्च किया, अर्न मनी ऑनलाइन, देखें इस पे कितनी ज्यादा सर्चेज है, कितना लोग इस पे सर्च करें। फिर अगर उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कीवर्ड से रिलेटेड आप मजीद कीवर्ड्स आइडियाज लें तो ये देखें मेकिंग मनी ऑनलाइन, इसका कंपटीशन देखें, लोग इसको एक मंथ में कितना सर्च कर रहे हैं, 1,000 से
ठीक है, 10,000 तक। फिर वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, 100 से 1K तक सर्च कर रहे हैं लोग इसको। फिर है जी वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, मेक मनी ऑनलाइन, पेपॉल, अर्न मनी ऑनलाइन फ्री। मतलब डिफरेंट कीवर्ड्स। अब आपका मेन कीवर्ड तो ये है, ठीक है, आप इस पे भी लिख सकते हो। ये तो बायलक कह लो कि हमारा ये कीवर्ड अच्छा था, इस पे मतलब सर्चेस भी अच्छी हैं, अगर आप इस कीवर्ड पे भी लिखना चाहते हो तो आपका रैंक करेगा। बट कंडीशन कुछ ऐसी हैं, वो मैं आपको मजीद बताती हूँ। बट उन कंडीशंस को बताने से पहले मैं आपको जस्ट कीवर्ड्स को दिखा रही हूँ कि ये देखें कीवर्ड जिन पे काफी ज्यादा सर्चेस जो हैं वो पाकिस्तान में हो रही हैं अर्न मनी ऑनलाइन से रिलेटेड। ठीक है, अब बात आ जाती है कि आपने इन कीवर्ड्स में से कौन से कीवर्ड को उठाना है, यानी सिलेक्ट करना है अपने कंटेंट के लिए, अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्टेप बताने से पहले मैं आपको ये चीजें बता देती हूँ। एवरेज मंथली सर्चेस, यानी एक मंथ में इस कीवर्ड पे ओवरऑल, मतलब फ्यू मंथ्स में, यानी ओवरऑल 2 to 3 मंथ्स में इस टॉपिक पे कितनी सर्चेस हो रही हैं, आपको वो रिजल्ट शो हो जाएंगे। फिर 3 मंथ चेंज, यानी ओवरऑल 3 मंथ्स के अंदर अंदर अगर लोग इस पे सर्च कर रहे हैं तो उनमें उनमें कुछ चेंज तो नहीं आया, मतलब लोग इसी कीवर्ड को ही पिछले 2 से 3 माह से सर्च कर रहे हैं और इन्हीं कीवर्ड्स को, यानी इस कीवर्ड से रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं उन्हीं को ही सर्च कर रहे हैं, या उन्होंने मजीद उनका कोई माइंड चेंज हुआ है, या उन्होंने चेंज की है अपनी ओवरऑल सर्चेस। तो नहीं, चेंज नहीं हुई। अर्न मनी ऑनलाइन ये जो कीवर्ड है, ऑलमोस्ट जब से कोरोना आया है तब से यही ऑनलाइन अर्न मनी ऑनलाइन जो कीवर्ड है वो यूज हो रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, फिर आपने देखना है जो आपके काम का है वो है जी कंपटीशन। ठीक है, आपने जब कीवर्ड को सेलेक्ट करना है तो आपको जो चीजें माइंड में रखना होंगी वो एक तो कंपटीशन होगा, फिर होगा जी एवरेज मंथली सर्चेस। ठीक है, ये दो चीजों को आपने माइंड में रखते हुए एक कीवर्ड को उठाना है। अब कौन सा कीवर्ड उठाना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है जी एवरेज मंथली सर्चेस और ये है कंपटीशन। अगर आप देखो अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड को, इसकी सर्चेस तो बहुत ही अच्छी हैं, बट इसका कंपटीशन मीडियम है। मतलब मीडियम ये कि काफी लोग इस पे काम करते भी हैं और काफी लोग जो हैं इस पे काम नहीं करते। मतलब 50% इस पे काम करें, 50% इस पे नहीं है। अगर आप इस पे काम करते हो तो आपका ओवरऑल कंटेंट रैंक होने के जो चांसेस होंगे ना, ऑलमोस्ट 60% होंगे। ठीक है, यानी इसकी मीडियम सर्चेस हैं, काफी लोग इस पे काम करते हैं इस कीवर्ड पे। फिर अगर आप देखते हो जी इसकी भी मीडियम सर्च है, मेक मनी ऑनलाइन की भी। जिसका कंपटीशन लो होगा ना, आपको हमेशा वही कीवर्ड उठाना है। बट उसकी कंडीशन ये है कि उसका कंपटीशन भी लो हो जो आप कीवर्ड उठा रहे हो, और उसकी ओवरऑल सर्चेस भी 1K से 100K के दरमियान हो, या 1K to 10K उसकी सर्चेस हों। ये आपके पास मार्जिन होना होना चाहिए 1K to 10K। और ओपोजिट उसकी जो कंपटीशन है वो भी लो होना चाहिए। तब आप किसी टॉपिक पे लिख रहे हो तो आपका कंटेंट डेफिनेटली जो है वो रैंक करेगा। ठीक है, ये कंडीशन आपने लाजमी माइंड में रखनी है। अब जो हम कीवर्ड सर्च कर रहे थे अर्न मनी ऑनलाइन, इससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि लो तो है ही डिफरेंट जगहों पे। ये देखें, जहाँ पे मीडियम है वहां पे शो हो रही हैं उनकी सर्चेस, बट जहाँ पे लो है वहां पे तो बिल्कुल ही ओवरऑल उसकी सर्च ही कम है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि आपने नियर इससे ना कीवर्ड को उठाना है। अब मैं आपके सामने ये स्क्रॉल कर रही हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी अच्छा कीवर्ड जो है वो शो नहीं हो रहा, मीडियम वाला ही शो हो रहा है। ठीक है, मीडियम शो हो रहा है या फिर 1K to 10K शो हो रहा है। ठीक है, जैसे ये कीवर्ड है टू मेक मनी ऑनलाइन। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जी लो वाला। अगर कंपटीशन लो है लेकिन उसकी सर्च भी कम है तो जाहिर है डेफिनेटली इसके कोई चांस नहीं हमारे कंटेंट को रैंक करने के। ठीक है, अब मैं एक और यहाँ पे बात बता देती हूँ, उसके बाद में आपको मजीद मैं बताती हूँ कि अब आपको कौन सा कीवर्ड उठाना है। अच्छा, मैं ये बता दूं कि यहाँ पे देखिए डिफरेंट आगे फर्दर आपके पास 100 रोज हैं। अब एक रो तो ये है जो आपने ओपन की हुई है, इसके अलावा भी आपको और रोज भी मिलेंगी जहाँ पे आपको इस कीवर्ड से रिलेटेड मजीद कीवर्ड्स मिल जाएंगे। तो वो आपने किस तरह से ओपन करनी है, ये जो आपको शो हो रहा है एक बटन, इस पे मैंने क्लिक किया तो आपके सामने ये अगला जो रो है, अगली जो पेज है वो ओपन हो गया है। ठीक है, और मैं बैक करती हूँ तो हमारा वही फर्स्ट पेज जो है हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे सामने जो कंपटीशन है हमने देख लिया कि जहाँ पे लो है वहाँ पे सर्चेस बहुत कम है, और जहाँ पे मीडियम है कंपटीशन वहाँ पे सर्चेस भी अच्छी हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कौन सा कीवर्ड उठाना है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 मिनट, मेरी कॉल आ रही है, वेट अ मिनट।
हाँ जी। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जब आपको मतलब लो कंपटीशन वाला कीवर्ड तो मिल रहा है बट उसकी सर्च नहीं है, तो जाहिर है इससे फिर अगर आप कंटेंट लिखते भी हो तो आपके चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब आप लिख सकते हो बट उसके लिए फिर आपको क्या करना होगा, आपको डिफरेंट पेड टूल जो होंगे उनकी एक्सेस लेनी पड़ेगी, उनको यूज करना पड़ेगा अपने कंटेंट को फर्दर जो है प्रमोट करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टूल आप यूज ना करें, एसईओ करवा मजीद, मतलब एसईओ तो जाहिर है जरूरी होती है बट मजीद आपको कोई टूल यूज ना करना पड़े, बगैर किसी टूल को यूज करते हुए आपका कीवर्ड रैंक करे, तो उसके लिए आपको कौन से कीवर्ड को उठाना होगा जिसका हमेशा लो कंपटीशन हो और सर्च भी बहुत अच्छी हो। मतलब सर्च कहाँ तक हो, 1K to 10K हो। बट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे मैंने आपको बताया कि अर्न मनी ऑनलाइन पिछले 2 साल से इसी कीवर्ड पे बहुत ज्यादा सर्चेज हो रही हैं, ठीक है, और इसकी सर्चेज देखें 10K to 100K तक इसकी सर्चेज हो रही हैं पिछले 2-3 साल से मुसलसल, क्योंकि कोरोना भी था तो लोग ज्यादा ज्यादा ऑनलाइन, जाहिर है हमारी क्लासेस हुई, फिर ओवरऑल ऑनलाइन बिजनेसेस हो गए ऑनलाइन, मतलब थ्रू आउट सारा काम हो गया, ठीक है। और इसका कंपटीशन भी मीडियम है। अब जब आपको लो वाला कीवर्ड नहीं मिल रहा जिसकी सर्चेज अच्छी हो, तो फिर आप किस पे करोगे काम, आप मीडियम वाले पे करोगे। ये आपका सेकंड ऑप्शन है, लेकिन प्रायोरिटी आपने किस पे देनी है, किसको देनी है, लो कंपटीशन हो और सर्चेज 1K to 10K हो, ठीक है, मिनिमम। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, अब आपके लिए जो अर्न मनी ऑनलाइन, अगर हम कीवर्ड की बात करें और इससे रिलेटेड कीवर्ड्स की बात करें, तो एक तो आपके लिए ये बेस्ट है जिसका, अब जाहिर है हमारे पास लो का तो कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो हमारे लिए अब यहाँ पे बेस्ट क्या है जी, मीडियम कंपटीशन है इसका अर्न मनी ऑनलाइन कीवर्ड का, और इसकी सर्चेस भी बहुत अच्छी हैं, तो एक एक कीवर्ड तो आपने ये अपना सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर आपने सेकंड अगर हम यहाँ पे देखें जिसकी ओवरऑल सर्चेस भी अच्छी हैं और कंपटीशन भी जो है वो मीडियम है, तो वो हम देख लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे ये देखें 1K to 10K, ठीक है, ये है जी टू मेक मनी ऑनलाइन, ये कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं 1K to 10K, और इसका कंपटीशन भी क्या है, मीडियम है। अगर लो होता तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात थी ना, 100% वो आपके लिए परफेक्ट की था कीवर्ड था, ठीक है। अब हमारे पास इस तरह का कोई ऑप्शन ही नहीं है कि उसका कंपटीशन लो हो और उसकी सर्चेस बहुत अच्छी हों। कंपटीशन लो होने का मतलब क्या है, मीडियम होने का मतलब क्या है, और हाई कंपटीशन होने का मतलब क्या है। अब मैं आपको ये तीनों चीजें बता देती हूँ। कंपटीशन लो होने का मतलब ये कि सर्च तो लोग करते ही करते हैं उस पे, यानी उस पे सर्चेस तो ज्यादा है उस कीवर्ड पे, उसका कंपटीशन लो है। सर्चेस तो लोग करते हैं बट उनको उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट नहीं मिलता, ठीक है। तो आपके लिए वो एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उस कीवर्ड पे काम करते हो, तो आपके लिए वो, मतलब कह लो कि सोने पे सुहागा है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप उस पर लिखो तो आपका कंटेंट जो है वो रैंक करेगा, ठीक है। अब मीडियम कंपटीशन का मतलब क्या है कि सर्चेस भी बहुत अच्छी हैं और कंपटीशन मीडियम है, मतलब काफी लोग उन जो ज्यादा ज्यादा सर्चेस होती हैं उन पे काम भी करते हैं और कर रहे हैं और किया हुआ है, ठीक है। तो इनमें से अगर आप मीडियम वाले कंटेंट को अगर आप कह लो यूज करते हो, मीडियम टॉप उस कीवर्ड को लेते हो जिसकी सर्च जो है, जिसका कंपटीशन जो है वो मीडियम है, तो फिर आपके पास 50/50 चांसेस होंगे, 50/50% चांसेस होंगे कि आपका कंटेंट रैंक करे। अगर यहाँ पे कंपटीशन हाई होता और सर्चेस भी बहुत ज्यादा होती, तो फिर आपके लिए चांस था कि जी आपका कंटेंट बहुत मुश्किल से रैंक करता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको समझा रही थी ये चीजें, क्योंकि ये चीजें आपकी बाद में भी बहुत काम आएंगी एज ए कंटेंट राइटर, एज ए यूट्यूबर। अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, फिर आप कोई भी ओवरऑल कोई पेज रन कर रहे हो, कोई वेबसाइट रन कर रहे हो, तो इन तीनों चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। कंपटीशन लो का मतलब क्या है, मीडियम का मतलब क्या है और हाई का मतलब क्या है, ठीक है। प्रायोरिटी जैसे मैंने आपको बताया किसको देनी है, उसका कंपटीशन लो हो, सर्चेस ज्यादा हो, यानी लोग सर्च ज्यादा करते हो। कंपटीशन लो होने का मतलब ये है कि लोग कम लोगों ने उस पर काम किया हो, ठीक है। इस बात की समझ आ गई आपको? जी मैम आ गए। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी अर्न मनी ऑनलाइन जो हमारा कीवर्ड है, उसके लिए एक तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। और एक आपके लिए जो बेस्ट है वो हमारा मेन कीवर्ड जो जिस पे हम सर्च कर रहे थे वो है, ठीक है। तो इस तरह से आपने मजीद टॉपिक्स पे जो है वो सर्चेस कर लेनी है और कीवर्ड्स को उठा लेना है।
और उन पे आपने फर्दर आज के बाद जो भी आप ब्लॉग लिखोगे आपने इसी तरह सर्च करना है और इसी तरह उन कीवर्ड्स पे फिर सर्च करना है। अच्छा जी, अब मैं आपको बता देती हूँ मजीद सर्च करने का ऑप्शन। अब ये है जी अर्न मनी ऑनलाइन हमारा टॉपिक है, इस पे हम सर्च करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको असाइनमेंट दी है, आपने असाइनमेंट करनी है जी अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी अर्न मनी ऑनलाइन। ठीक है, अब मैंने सिंपली इसको लिख लिया है। तो अर्न मनी ऑनलाइन, अब ये जो पहले आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना, एड, एडी, एडी, ये मतलब क्या है कि ये एड्स वाली वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे ऐसा सच आपको कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको सर्च, ये पहले आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 जो वेबसाइट्स मिलेंगी वो ऑलमोस्ट एड वाली वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, उनको आपने हमेशा छोड़ देना है, उनको स्किप करना है और आप यहाँ से ओपन करेंगे। ये आप फर्स्ट तो यूट्यूब चैनल जो है वो सजेस्ट किया जा रहा है। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इस वीडियो को आप ओपन करके इस वीडियो को सुने। इस वीडियो में मजीद जो आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, आप उस इन्फॉर्मेशन को आप अपने कंटेंट में लिख सकते हैं। फिर आपको क्या करना है जी, मैं इस वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ। मैं इस वेबसाइट को भी ओपन न्यू टैब में कर लेती हूँ। मैं इस वेबसाइट को भी न्यू टैब में ओपन कर लेती हूँ। मैं ये आपको क्या बता रही हूँ कि मैंने आपको ये टॉपिक दिया और आपको लिखना कैसे है, कौन सा मटेरियल लेना। ठीक है, अच्छा जी, फिर मैंने ये वेबसाइट ओपन कर ली है, इसको भी न्यू टैब में ओपन कर लिया, इसको भी ओपन कर लिया। ठीक है, फिर ये है जी 35 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2022। सॉरी, ये यहीं पे ओपन हो गया। अच्छा जी, खैर कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब मैंने ये कुछ वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं और आपको इनमें से कंटेंट कौन सा उठाना है। जाहिर है अब एक न्यू टॉपिक है आपके पास, जैसे अर्न मनी ऑनलाइन है, इसका आपको इतना अंदाजा नहीं हुआ होगा, मे बी आपको हाउ नो हो इस टॉपिक की। आप खुद से लिख सकते हो, बट जाहिर है जब हम अपना कंटेंट लिख रहे होते हैं, ब्लॉग लिख रहे होते हैं, तो उसके लिए हमें अपडेटेड जो है कंटेंट चाहिए होता है। और वैसे भी हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम यूनिक इन्फॉर्मेशन ऐड तो करें हैं, बट यूनिक तरीके से, यूनिक वे से हम अगर अपनी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करना चाहते हैं, अपने ब्लॉग में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको सर्च करना होगा और डिफरेंट अपने टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग्स को पढ़ना होगा। ठीक है, फिर मजीद इस तरह आप जो है अपने कंटेंट को यूनिक बना सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपका जो टॉपिक होगा उससे रिलेटेड आपको ऑलमोस्ट 1-2 वेबसाइट का जो कंटेंट है आपको A to Z पढ़ना होगा। ठीक है, एक A to Z पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगी कि उसमें मजीद क्या क्या चीजें ऐड हो सकती हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए यूजफुल है, जो आप अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में ऐड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये है जी 35 बेस्ट वेज टू मेक मनी ऑनलाइन इन 2022। जाहिर है अब जिस साल में आप बैठे हो, फॉर एग्जांपल 2022 की बात करें, तो जाहिर है हम इसी साल में अभी हैं, अभी इसको भी खत्म होने में 1-2 महीने हैं। तो ठीक है, आप इसी साल के फर्दर प्रायोरिटी दोगे चीजों को, सर्चेस को। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये वाला जो कंटेंट है मेकिंग मनी ऑनलाइन, इसमें है जी रिव्यू वेबसाइट। ये आपके पास फर्दर ऑप्शन आ रहा है ना, ये आपके लिए यूनिक मटेरियल है। यहाँ पे आपने इसको एज इट इज जो है वो यूज करना है, मतलब आपने इन हेडिंग्स को यूज करना है, थोड़ा बहुत इनको चेंज करना है, एज इट इज इनको कॉपी पेस्ट अपने कंटेंट में नहीं करना, इस तरह प्लेजरिज्म आ जाएगा। इनको आप चेंज कर सकते हो। रिव्यू वेबसाइट है तो वेबसाइट फॉर रिव्यूज, ठीक है, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। या फिर डू वॉइस ओवर वर्क है तो वर्क ओवर, या आप इस तरह से लिख सकते हो वर्क, वॉइस ओवर वर्क। ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हो, या वॉइस ओवर सिंपली लिख सकते हो। या फिर ये है जी कंप्लीट ऑनलाइन सर्वेज, तो या आप यहाँ पे आप लिख सकते हो सर्वेज अपॉर्चुनिटीज, या फिर सर्वेज एनालिसिस वर्क। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। फिर है जी ट्राई मिस्ट्री शॉपिंग, तो इसको आप चेंज कर सकते हो खुद से। इस तरह फर्दर आप इन सब हेडिंग्स को आप यूज तो करोगे अपने कंटेंट में, बट इन हेडिंग्स को भी आपने खुद के वर्ड्स में लिखना है, यानी इनको थोड़ा बहुत इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके चेंज करना है। ठीक है, और मजीद इनका जो डाटा होगा उनको भी आपने, उस डाटा को भी आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, यानी इसको भी थोड़ा बहुत शफल करके वर्ड्स को आगे पीछे करके और अपने वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में इसको लिखना है कि उस जो आप लिख रहे हो उसका हमें पता भी लगे, उस इंफॉर्मेशन का पता भी लगे जो एक्चुअल में आप कन्वे करना चाह रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो यूनिक इस वेबसाइट से डाटा मिला वो ये था, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसको आपने, इन 10 पॉइंट्स को आपने अपने कंटेंट में ऐड कर लेना है। फिर आपने मजीद ये चीज देख लेनी है, अगर इसमें से 1-2 लाइन अगर आपको अच्छी लगती हैं वो चीज आप ऐड कर लें। ठीक है, मजीद आप जाहिर है इनको अभी आप डिटेल नहीं दोगे, अगर मैं आपको 500-600 वर्ड बेस्ड एक ब्लॉग दे रही हूँ, तो आप इस तरह हम मजीद उन फर्दर जो ऑनलाइन वर्क्स हैं उन पे लिखोगे तो वो बहुत लेंथी हो जाएगा। खैर, आपने मजीद सर्च कर लेना है, अगली वेबसाइट देख लेनी है, उसको विजिट कर लेना है। तो इस पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, ये जस्ट रैंडमली जो है ना वेबसाइट ओपन हो गई है।
ये आपके फायदे की नहीं है। फिर मेक मनी ऑनलाइन, ये भी देखें, मैंने आपको बताया ना कुछ इस तरह से होती हैं वेबसाइट्स एड्स के लिए। अच्छा जी, फिर हम देख लेते हैं ये वाली वेबसाइट। तो ये देखें यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन दे दी है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आपको बहुत सी वेबसाइट्स मिलेंगी जहाँ पे अक्सर कंटेंट नहीं दिया होगा, जहाँ और अक्सर आपको ब्लॉग्स दिए होंगे। अब इस तरह की अगर सिचुएशन आ जाती है कि आपने वेबसाइट रैंडमली ओपन की है, वहां पे कुछ भी नहीं है, उस आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आपने क्या करना है जी, अपना जो टॉपिक आपने लिखा होगा अर्न मनी ऑनलाइन, उसके आगे आपने पता है क्या लिखना है? ब्लॉग्स, ठीक है, ब्लॉग्स। इस तरह से आप लिखेंगे तो आपके सामने जी ये देखिए, आपको यहाँ पे डायरेक्टली गूगल अपने से भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। 7 स्टेप्स टू फॉलो द मेक मनी ऑनलाइन, मेक मनी ब्लॉगिंग, ठीक है। आप इन टॉप इन जो ये आपके सामने कुछ कंटेंट गूगल ने दिया है, इनको आप अपने वर्ड्स में जो है वो कन्वर्ट करके अपने ब्लॉग में ऐड कर सकते हो। फिर आप इन वेबसाइट्स को ओपन कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेबसाइट ही ओपन करती हूँ, सॉरी, ये। अब देखिए, मैंने मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉग लिखा, तो ब्लॉग जब मैंने लिखा तो मेरे सामने उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग्स होंगे, डिफरेंट लोगों ने लिखे होंगे, तो मुझे वो ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ये आई थिंक बेस्ट आपके के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि अगर आप ब्लॉग लिखोगे तो आपके सामने देखिए, अब ये कितना लेंथी ब्लॉग है, ठीक है, फुल डिटेल ब्लॉग लिखा हुआ है ऑनलाइन मनी मेकिंग से रिलेटेड। तो अगर आप इस एक ब्लॉग को ही फॉलो करके इसके यूनिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके अपने कंटेंट में ऐड करते हो, अपने वर्ड्स में लिखते हो, तो आई थिंक ये मोर देन इनफ होगा, ठीक है। इसी तरह मैं अगर कोई और एक ब्लॉग ओपन करती हूँ, तो इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन कर लिया, तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 30 प्रूवन वेज टू मेक मनी ऑनलाइन ब्लॉगिंग विद वर्डप्रेस, ठीक है। ये एक और ब्लॉग आपको मिल गया आपके टॉपिक से रिलेटेड। अब देखें, इस कंटेंट को भी आप देख लें, आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, आपको और ज्यादा डाटा मिल रहा है उस टॉपिक पे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन अपने ब्लॉग में ऐड करनी है, यूनिक हो, ठीक है, और खुद अपने वर्ड्स में लिखी हो। एक तो ये चीज होगी, इस तरह से आपने डिफरेंट 4 से 5 वेबसाइट्स ओपन करके उनके ब्लॉग्स को पढ़ना है, और फिर उनका कंटेंट आपने अपने ब्लॉग में लिखना है, यानी अपने वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताने लगी थी, स्किप हो गई आई थिंक सो। हाँ, अब ये देखें, इन्होंने स्टार्ट किस तरह से किया है। अब ये ब्लॉग लिखा है, जिसने भी लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जी के आर यू लुकिंग फॉर द टॉप वेज टू मेक मनी ऑनलाइन दैट आर नॉट स्कैम्स, ठीक है। इस तरह से आप भी अपने से, जब भी आप अपने ब्लॉग को शुरू करें, तो खुद से क्वेश्चंस बनाएं, इस तरह से, मतलब इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, ठीक है, रीडर को अपने कंटेंट के साथ इंगेज करने के लिए, कि वो आपके कंटेंट को पढ़े, उसके माइंड में सस्पेंस क्रिएट हो, और वो जानना चाहे कि आप मजीद अपने कंटेंट में, अपने ब्लॉग में क्या बता रहे हो, ठीक है, या क्या बताने जा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से मैम, आपने, जी जी। ये जो अभी आपने बताया आर यू लुकिंग फॉर द टॉप, अगर इसी लाइन को हम अपने वर्ड्स में लिखे तो किस तरह लिखेंगे? तो आप इसको चेंज कर दो ना, जैसे वो कह रहा है कि आर यू लुकिंग फॉर द टॉप वेज टू मेक मनी ऑनलाइन, तो आप लिख सकते हो कि आर यू लुकिंग फॉर दी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज टू अर्न मनी ऑनलाइन। मतलब इसमें हमने एक दो वर्ड्स अपनी तरफ से ऐड करने होते हाँ हैं, जी, उनको अपनी, रिमूव करते हैं। जी ओके। जी, एक मिनट, चलें जी, इतना ही काम था, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। मजीद आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग पूछ लीजिएगा, और इस तरह से आप खुद से क्वेश्चंस बना के, मतलब फॉर एग्जांपल इस तरह से नहीं कि आप एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आप स्टार्ट पे क्वेश्चन लिखोगे और फर्दर उसका आंसर लिखोगे। आप मजीद कोई और न्यू पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हो तो वहां पे भी आप इस तरह से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बना के फर्दर उसका आंसर करो, और मजीद इस तरह से आप डिटेल अपने ब्लॉग में ऐड करते जाओगे, तो वो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। चलें जी, ठीक है, ओके।